नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना का वर्णन यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तपों के अंतर्गत बहिरंग और अंतरंग तपों की चर्चा करने में अंतिम जो अंतरंग तप है ध्यान, उस ध्यान तप की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पेज नंबर अपना चल रहा है 345। 345 नंबर पेज है रत्नकरण शाकाचार में। कल चर्चा प्रारंभ की थी आर्त ध्यान की। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान किसे कहते हैं? दुख से उत्पन्न होने वाले ध्यान को आत्मध्यान कहते हैं। हाँ, दुख से जो ध्यान उत्पन्न हो रहा है अथवा दुख के चिंतन में जो उपयोग की एकाग्रता है उसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त का मतलब है दुख। तो दुख में या दुख के चिंतन में जो उपयोग की एकाग्रता है उससे जो ध्यान उत्पन्न हो रहा है, ध्यान मतलब वही उपयोग की एकाग्रता। ध्यान किसे कहते हैं वो भी कल अपन ने देखा था। चित्त की एकाग्रता, किसी एक विषय में चित्त की एकाग्रता, उसका नाम सामान्य रूप से ध्यान है। तो वो दुख को जो विषय बना रहा है और उसमें उपयोग की एकाग्रता हो रही है, उसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? कांता आंटी नाम याद करने, कल पूछूंगी आपसे। आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? बोलिए सुमन जी। 4 भेद हैं। इष्ट का संयोग, इष्ट इष्ट का का संयोग, वियोग, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग और पीड़ा, पीड़ा रूप या दुख रूप जो एक चिंतवन है, और निदान, निदान हम्म, जो बढ़िया। इसको बोलते हैं इष्ट वियोगज। पहला अर्थ ध्यान है इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग से उत्पन्न होने वाला। या पहला अनिष्ट दिया है यहाँ पे। पहला है अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट के संयोग से जो ध्यान उत्पन्न होता है वो अनिष्ट संयोगज। दूसरा है इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग होने पर जो ध्यान होता है, जो दुख का चिंतन होता है, वो अनिष्ट संयोग, वो इष्ट वियोगज। और पीड़ा, शरीर में कोई दुख पीड़ा हो रही है उसमें जो उपयोग की एकाग्रता है वो है पीड़ा चिंतन। और चौथा है निदान, जो आगामी भोगों की वांछा रूप है, वो निदान। फिर यहाँ अनिष्ट संयोग जात ध्यान का स्वरूप अपन देख रहे थे। तो पहले पैराग्राफ में तो जो बाहरी कोई समझ लीजिए अपने संयोग में जो भी चेतन हैं, जीव हैं, जो अपने सगे संबंधी भाई बंधु मित्र इत्यादि हैं, वो यदि हमारे प्रतिकूल हैं तो उनका संयोग होने पर जो चिंतन विचार चलता रहता है, उसकी चर्चा की। फिर बाहर दूसरे पैराग्राफ में बाहरी परिस्थितियों, जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं परेशानियों से संबंधित, उनकी चर्चा की। थर्ड पैराग्राफ से मतलब इसका नीचे से दूसरा पैराग्राफ अपने को पढ़ना है 345 पेज पे। जो ज्ञानी महान सत्पुरुष हैं वे अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान नहीं करते। वे तो इस प्रकार
विचार करते हैं। देखो अब ये ज्ञानियों का नाम लेके बता रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि बहू को कुछ सिखाना हो, पुराने जमाने की बात है, बहू को कुछ कहना हो तो डायरेक्ट नहीं कहते थे, लड़की को बेटी को कह देते थे। तो ऐसे ही कहना अपने को है, लेकिन ज्ञानी के नाम से वो आचार्य देव यहाँ पर अपने को संबोधन कर रहे हैं कि जो अनिष्ट का संयोग आता है तो आर्त ध्यान नहीं करें। तो समस्या यही तो है, कैसे नहीं करें। तो उसका उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, क्या विचार करें। वे तो इस प्रकार विचार करते हैं, हे आत्मन, यह तुम्हें जो अनिष्ट दुख देने वाली सामग्री प्राप्त हुई है, वह सभी तुम्हारे कमाए हुए पाप कर्म का फल है, किसी अन्य का दोष नहीं है। अन्य को अपना घात करने वाला नहीं जानो। पूर्व में जो तुमने दूसरों का धन चुराया है, अन्याय किया है, अन्य निर्बलों को संताप उत्पन्न किया है, अन्य को कलंक लगाया है, मिथ्या धर्म की शिक्षा दी है, शीलवंत त्यागी तपस्वियों को दोष लगाया है, खोटा मार्ग चलाया है, विकथा में लीन रहे हो, अन्याय के विषयों का सेवन किया है, निर्माल्य देव द्रव्य खाया है, उनसे बांधे हुए कर्म अब अवसर पाकर उदय में आए हैं। देखो कितना कितना क्या क्या नहीं किया पूर्व में। तो थोड़ा सा, ये तो बहुत कम है, ये 5-6 लाइनें बताई हैं, ये क्या है और ये क्या क्या नहीं किया। लेकिन उसका थोड़ा सा नमूना यह बताया है कि जो हमारे साथ अनिष्ट का संयोग हो रहा है और अब हम आर्त ध्यान कर रहे हैं, रोध हो रहे हैं, तो अब ये रोना धोना कैसे मिटे, कि जब ये समझ में आता है ना, जैसे ही जहाँ ये पता लगता है अपनी ही गलती है, तो फिर आदमी का वो रोना धोना का मतलब है दूसरों पे दोषारोपण लगाना। और जब खुद की गलती समझ में आती है तो वो एकदम से सब बंद हो जाता है, चीखना चिल्लाना रोना धोना जो भी है, वो आदमी शांत हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये गलती किसकी है, ये खुद की ही गलती है। ये क्या बता रहे हैं, जो हमारा वर्तमान का जो उदय चल रहा है, वर्तमान का उदय हमारे पूर्व के परिणामों को बता रहा है, और वर्तमान के परिणाम हमारे भविष्य के उदय को बता रहे हैं। भविष्य में कैसा उदय आने वाला है, ये पता करना हो तो वर्तमान के परिणाम अपने देख लो। और वर्तमान में जो उदय आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो हमारा भूतकाल कैसा था, हमको क्या मालूम हमारा भूतकाल कैसा था। कि अभी जो उदय आ रहा है उसको देख लो, उससे पता लग जाएगा हमारा भूतकाल कैसा था। और कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो यहीं यहीं पे डिपेंडेंट है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये 100% सच्ची और पक्की बात है, कोई संबंध नहीं है। जो भी उदय, जो भी परिस्थिति, जो भी कुछ हो रहा है, केवल और केवल अपने ही अधीन है। पूरा स्वतंत्रता का मार्ग है, पराधीनता की इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। ये निमित्त विमित्त के नाम पे भी पराधीनता बिल्कुल नहीं है। जो कुछ है 100% अपने ही हाथ में है, और जो कुछ हो रहा है अपने ही द्वारा, अपने ही माध्यम से हो रहा है। जो बंधन का कर्ता भी जीव स्वयं ही है, और मुक्ति का कर्ता भी स्वयं ही है। और परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए तो न बंधन है न मुक्ति है, बंध मोक्ष का अकर्ता है परिणामी भाव। ऐसा है वो सब, समझ लीजिए बातें हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो सामग्री अनिष्ट प्राप्त हुई है वो अपने ही पाप का फल है। हमने क्या क्या किया है, धन चुराया है, अन्याय किया है, दूसरों को दुखी किया है, किसी को कलंक लगाया है, मिथ्या धर्म की शिक्षा दी है। मिथ्या धर्म की शिक्षा दी है तो किसी को क्या दुख दिया है, कि इससे बड़ा और कष्ट, मतलब पाप का काम क्या है, ये मिथ्यात्व का प्रचार करना। वो 5 पाप से भी बड़ा पाप है, मिथ्या धर्म की शिक्षा देना। वो किसी को मारने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से, कुशील सेवन करने से, उससे भी बड़ा पाप है। मोक्षण प्रकाशक में लिखा है, इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बुरा जानकर पहले छुड़ाया है। सप्त व्यसन मतलब शिकार खेलना, वेश्यागमन करना, पर स्त्री रमण करना। अभी चोरी वोरी तो फिर भी अपने को इतने बड़े नहीं लगते हैं, लेकिन पर स्त्री सेवन, वेश्यागमन, ये तो दुनिया में अच्छे, बहुत ही बुरे काम माने जाते हैं। ऐसे इन पापों से भी बड़ा पाप है मिथ्या धर्म की शिक्षा देना, किसी को ग्रहित मिथ्यात्व में लगाना, और शरीर में किसी एकत्व बुद्धि
कैसे दृढ़ हो जाए, ऐसा उसको श्रद्धान उत्पन्न कराना। शीलवंत त्यागी तपस्वियों को दोष लगाया है, खोटा मार्ग चलाया है। खोटा मार्ग ये भी समझ लीजिए वही मिथ्यात्व का पोषण है। और त्यागी तपस्वियों को दोष लगाना ये भी महान पाप बंध का कारण है। विकथा में लीन रहे हो, अन्याय के विषयों का सेवन किया है, निर्माल्य देव द्रव्य खाया है। कैसे कैसे नहीं पाप नहीं किए हैं हमने। तो अब ये जो अनिष्ट का संयोग, मतलब ये बात 100% श्योर है कि जो अनिष्ट का संयोग बन रहा है ये अपने ही पूर्व कर्म पाप का उदय है, और उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। ये हमने तो साहब इस भाव में, हमने तो इतना जितना कमाया उससे ज्यादा हमने तो दान दिया और सबके प्रति अच्छे भाव रखे, और सब अपने घर वालों को साथ लेकर चले, और सबको हमने खूब यात्राएं कराई, वंदना कराई, और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखा। हो सकता है बहुत अच्छी भावना से किसी ने काम किया हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसी स्थिति हो सकती है कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो। ऐसी स्थिति हो सकती है कि इस भाव में इतना इतना परोपकार का काम किया हो, दान आदि किए हो, फिर भी ऐसी स्थिति किसी की हो जाए। तो हो सकता है कि अब कोई साथ ही नहीं दे रहा, इसके कारण ऐसा हो रहा है, वो दुष्ट है वो दुष्ट है, कि कौन साथ देगा। ये जो इस भाव में अभी किया है उसका फल, अब वो लंबी स्थिति बंदी होगी तो कभी आएगा। अभी तो जो उदय दिख रहा है कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, ये तो पूर्व में कुछ पाप इस तरह के किए हैं कि वो इतना दान पुण्य करने के बाद भी वो आकर्षित हुए होंगे डेफिनेटली, तो भी इतने नहीं हुए, उनका अनुभाग इतना मंद नहीं पड़ा कि अब वो स्थिति ऐसी बन रही है। और किसी का कोई दोष नहीं कि ये आदमी खराब है वो आदमी खराब है, इसके कारण ऐसा है उसके कारण ऐसा है, कोई नहीं है। जो कुछ भी है वो सब अपने ही अधीन है। कोई साथ नहीं दे रहा है, कि कोई साथ नहीं दे रहा, आपका उदय भी खराब चल रहा है तो कोई साथ दे नहीं सकता है। जब उदय अच्छा होता है तो सब साथ हो जाते हैं, और जब उदय खराब चल रहा है तो कोई साथ दे नहीं सकता है। बोलिए। जैसा आप अभी बता रहे हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया फिर भी कोई कर्म का उदय आ गया, तो स्वयं भी अगर ऐसा विचार करें कि मैंने तो बहुत अच्छे काम किए, ये क्यों हो गया। या दूसरा जाता है ना, जैसे हम किसी का वियोग हो गया, सांत्वना देने, सहानुभूति या बात करते हैं कैसा हो, तो ये भी क्या मिथ्यात्व है। ये बातें करना कि वस्तु का स्वरूप तो समझा नहीं और हम ऐसी बातें कर रहे हैं और यूं करते ही हैं। वस्तु का स्वरूप समझे बिना खाली बातें करना वो तो कुछ नहीं है, मिथ्यात्व ही है। हाँ, लेकिन अगर हमको थोड़ा वस्तु स्वरूप की समझ है, अब किसी के साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो अब जाएंगे तो सांत्वना देने यही कहेंगे ना। ये नहीं हम्म, कहेंगे ये फलाना आदमी खराब है इसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, वो और उसकी कषाय भड़केगी। देखो किसी से हम्म, मिलने जाओ और तत्कालीन परिस्थिति वश ऐसा भी लग सकता है कि ये व्यक्ति इनको कष्ट पहुंचा रहा है। हो हम्म, सकता है देखने में ऐसे समझ में आएगा कि इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति इनको कष्ट पहुंचा रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है ना कि उस व्यक्ति का दोष नहीं है, इनके उदय का ही दोष है। तो यदि उसको हम्म, सांत्वना भी देनी है तो यही देकर सांत्वना देनी है कि अपने ही कर्मों का उदय है। यदि हम ये कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति खराब है वो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, ये इधर उसके प्रति और द्वेष भाव बढ़ेगा, संक्लेश बढ़ेगा, शांति नहीं आएगी। और जब ये हम्म, कहेंगे वस्तु स्वरूप बताया जाएगा, तभी शांति आएगी, हम्म, तभी शांति मिलेगी। इसलिए वास्तविकता भी वही है कि खुद के कर्म का उदय हम्म, है, हम्म, और शांति प्राप्त करने का उपाय भी यही है, यार्थ ध्यान से बचने का उपाय भी यही है। तो दोनों तरफ से सही बात यही है। सही बात। यानी ऐसा नहीं है कि हम उसको कह देंगे कि हाँ ये व्यक्ति ये वस्तु परेशान आपको कर रही है, ये क्षेत्र खराब है, ये व्यक्ति खराब है, तो ऐसा कहने से उसको शांति नहीं आएगी, बल्कि वो और दृष्टि बाहर पर पदार्थ पर ही जाएगी, संक्लेश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वस्तु स्वरूप का ही, पर ये बात जरूर है कि वो व्यक्ति किस तरह की कषाय की स्थिति में है वो देखकर ही अ, उपदेश देना चाहिए। वो यदि और भड़का हुआ है और आप कह दो आप ही का दोष है तो वो और हम्म, भड़क जाए, ऐसा नहीं हो, वो हम्म। थोड़ी परिस्थिति देखकर ही बात अरे करनी। ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी हमें बहुत विवेक पूर्वक भाषा बोलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम्म।
देखिए, अब इन कर्मों के उदय में दुखी होकर क्लेश भोगोगे तो नवीन अधिक पाप का बंध और करोगे। दुखी होने से कर्म छोड़ नहीं देगा। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, रॉन्ग साइड जा रहे थे, बिना बेल्ट के जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगा रहे थे, और अब रोने लग जाओ, तो वो तो फिर भी चलो व्यक्ति है, इसलिए इसलिए मैनुअल काम में तो फिर भी हो सकता है कि वो उसको थोड़ा पसीज जाए। लेकिन अगर जो ऑटोमेटिक काम होगा, जैसा फॉरेन कंट्रीज में होता है, यदि आपने सिग्नल क्रॉस किया, रेड लाइट पे निकल गए, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे। तो अब आप रो, अरे मुझे पता नहीं था, मुझे दिखा नहीं था, और मैं तो ऐसे चल रहा था, वैसे चल रहा था, ये था। यदि एम्बुलेंस भी आ रही है पीछे से और आप उसको रास्ता देने के लिए निकल गए, तो भी आपके अकाउंट में से पैसे तो निकल ही जाएंगे। तो अब रोने से वो छोड़ थोड़ी ना देगा। तो ऐसे ही रोने से, ये दुखी होने से कर्म छोड़ तो नहीं देगा, किंतु दुख अधिक बढ़ जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, धर्म का लेश भी नहीं रह जाएगा, पाप का बंधन दृढ़ हो जाएगा। ये चार बातें ध्यान रखना कि दुखी होंगे तो दुख और बढ़ेगा। कर्म कर्म हिताबंधी, सब अपने अपने साथियों को बुलाते हैं। जरा सी कहीं जगह मिले ना अपने को अच्छे काम की, तो किसको बुलाना चाहते हैं सबसे पहले? जो अपना सबसे प्रिय है उसको, आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी ले। तो वो कर्म कर्म को चाहता है, तो जो दुख रूप कर्म है वो दुख रूप कर्म को बुलाता है। तो ये दुख और बढ़ जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, धर्म का लेश भी नहीं रहेगा, पाप बंधन और दृढ़ दृढ़ कैसे हो जाएगा कि वर्तमान में पूर्व असाता का उदय, वर्तमान में दुखी होके नवीन असाता बांध रहे हैं, तो जो पूर्वबद्ध असाता है उसके स्थिति अनुभाग और बढ़ जाएंगे, तो वो और दृढ़ हो गया। करणान योग से बात सब प्रूव होती है, खाली कहने की बात नहीं है। कभी भी उत्कर्षण कब होता है? बंध के समय ही उत्कर्षण होता है। जब जो प्रकृति आप बांध रहे हो, तो बंधते समय ही उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ सकते हैं। आप बांध नहीं रहे हो तो स्थिति अनुभाग नहीं बढ़ सकते हैं। बांध तो रहे हैं हम असाता, और सोचे स्थिति अनुभाग बढ़ जाए साता के, ऐसा कैसे होगा? तो असाता बांध रहे हैं, तो जिस समय असाता बंध रही है उस समय हमेशा ही होता है। ऐसा नहीं है अभी रो रहे हैं तो अभी, हमेशा ही जब जो प्रकृति बांध रहे हैं, तो पूर्वबद्ध प्रकृतियों में कुछ कुछ परमाणु ऊपर, उनकी स्थितियां अनुभाग उबड़ते जाते हैं। हर समय चलता रहता है ये कार्यक्रम, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये प्रोग्राम हर समय चलता रहता है। तो जैसे परिणाम कर रहे हैं उस तरह से वो अनुभाग बढ़ता जाता है, तो ये दृढ़ हो जाता है। तो अपन भी बुद्धि पूर्वक, मतलब यदि कभी इस तरह की परिस्थिति बनती है, संकलेश परिणाम होते हैं, नहीं होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस भूमिका में है वहां होंगे ही होंगे। अभी अपन देखेंगे ऊपर के गुणस्थानों तक में भी होते हैं, तो अपने क्यों नहीं होंगे? तो हो जाए तो होते ही जल्दी से जल्दी उसको क्या करना? धोना, तुरंत वहां से उपयोग हटाना। जैसे एक भोजन करते समय, नई साड़ी पहनी है, भोजन करते करते गिर गई सब्जी, तो क्या करना? क्या भोजन तो कर लो शांति से, एक आसन भी होगा ना, तो वहीं बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा, भाई अब उठ नहीं सकते, और एक आसन नहीं और उठने का वो हो, तो उठ के ही पहले उसको साबुन आबुन लगाना चालू करेंगे। और नहीं तो वहीं बैठ के साफ तो जितना पॉसिबल है उतना करते हैं। तो जैसे ये कपड़े का ध्यान हम रखते हैं ना, इस पे दाग नहीं लग जाए, ऐसे ही ये परिणाम आएंगे। अब कितनी सावधानी से भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ, आम का काम करो, अनार का काम करो, तो कोई ना कोई छींटा लग ही जाता है, सावधानी से करते करते भी, तो भी लग जाता है। तो तुरंत क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो ऐसे ही पहले तो सावधान रहना, इस संक्लेश से, ध्यान से बचना, और फिर भी हो जाए तो तुरंत ही ये विचार करके, वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा उसको तुरंत धो डालना, साफ करना। अतः अब धैर्य धारण करके समभावों से सहो। यदि संक्लेश रहित समभावों से सहोगे, यदि संक्लेश रहित समभावों से सहोगे, तो शीघ्र ही पाप कर्म का नाश हो जाएगा। संक्लेश नहीं करेंगे, समता भाव रखेंगे, तो क्या होगा कि वो असाता का उदय तो आया है, लेकिन अब समभाव रख रहे हैं, तो नवीन क्या बंधेगी? नवीन साता बंधेगी। तो नवीन साता बंधेगी,
तो पूर्वबद्ध साता में उत्कर्षण होगा, और पिछली बंदी जो असाता है वो साता में कन्वर्ट होगी, उसके स्थिति अनुभाग कम होंगे असाता के, तो बदल जाएगा कर्म का उदय। समता भाव रखने से, धैर्य धारण करने से ही कर्म नष्ट होंगे, कर्म के उदय बदलेंगे। रोने धोने से तो और दृढ़ होंगे। ये बात पक्की, मतलब ये कहने वाली बात नहीं, मतलब समझ लो बड़े लोग सिखाते ऐसे ही थे। अब वो समझ के सिखाते थे, बिना समझे सिखाते थे, पता नहीं, लेकिन ये करणान योग से प्रूव है ये बात, कि यदि समता भाव रखेंगे तो ही वो पूर्वबद्ध कर्म बदलने के चांसेस हैं, अदरवाइज वो और दृढ़ होंगे। परिणामों में ऐसा विचार करो, यह मुझे बड़ा लाभ है कि कर्म इस समय में उदय में आकर रस देकर निर्जरित हो रहा है। मुझे यह बड़ा लाभ है कि जब जिन धर्म धारण हो रहा है उस समय में बड़ी समता से कर्म के प्रहार को सहकर कर्म के ऋण से रहित हो जाऊंगा। ये ऋण उधार लिया है, ऋण मोहनम वाव गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। एक ऋण लिया है, तो ये भी कर्म का उदय आ रहा है, तो हमने जो पूर्व में कर्म से लिया था कर्जा, वो चुक रहा है। तो कर्जा अगर उतरता है तो खुशी होती है कि दुख होता है? रोते हैं कि प्रसन्न होते हैं कि इतना उतर गया, इतना चुक गया? खुश होते हैं। तो ये कर्म का कर्जा चुक रहा है, तो रोने की बात नहीं है, खुश होना चाहिए कि चलो ये बंधे थे जने कब के, उतर गए, अपन तो हल्के हुए। है। तो यह मुझे बड़ा लाभ है कि जब जिन धर्म धारण हो रहा है उस समय, देखो अभी ये कर्म के उदय आ जाए, अच्छी बात है, अभी तो मेरे पास धर्म है। अभी धर्म नहीं था और नहीं हो, और तब ये कर्म के उदय आए, तब इनको सहन करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा है अभी आ रहे हैं, तो अभी तो धर्म के सहारे से निकल जाएंगे। तो बड़ी समता से कर्म के प्रहार को सहकर कर्म के ऋण से रहित हो जाऊंगा। यदि यही कर्म किसी अन्य समय में उदय में आता तो इससे अधिक बंद करके असंख्यात भवों में इसकी उलझन से नहीं छूट पाता। या अभी आ रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आने तो थे ही कभी ना कभी, अभी निकल रहे हैं, बढ़िया। ऐसा भी विचार करो, ये अनिष्ट के संयोग जैसे मुझे अनिष्ट लगते हैं, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी कष्ट देने वाले हैं। अतः अब मैं किसी अन्य जीव को अयोग्य वचनों द्वारा, काय से अयत्नाचार रूप व मन से अन्य जीवों के दुख हानि का चिंतन द्वारा कभी भी दुखी करने की इच्छा नहीं करूंगा। जैसे मुझे कोई दुर्वचन कह रहा है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरे प्रति मन में दुर्भाव रख रहा है, तो मुझे कैसा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे दुख हो रहा है। तो वैसे ही दूसरे जीवों को भी अगर मैं दुर्वचन बोलूं, काय से उनसे दुर्चेष्टा, खोटी चेष्टा करूं, और मन में उनके प्रति दुर्भाव रखूं, तो उनको भी दुख होगा। तो मैं तो अब ऐसा नहीं करूंगा कि मेरी तरफ से, मेरी वजह से किसी को इस तरह का दुख हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो दूसरे जीव भी उसी आचरण से दुखी होते हैं, तो उनके प्रति मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। इस समय में ये जो मुझे अनिष्ट संयोग मिले हैं, उनसे असंख्यात गुणे अधिक अनिष्ट संयोग नरक तिर्यंच पर्याय में तथा मनुष्य पर्याय में अनेक बार भोगे हैं। अनेक दुर्वचन सहे हैं, अनेक प्रकार की मार के नित्य दुख भोगे हैं, अनेक जन्मों में दारिद्र भोगा है। अनादिकाल से लेके आज तक कौन कौन से भाव नहीं किए। कुत्ता नहीं बने, चूहा नहीं बने। अभी हमको कुत्ते को देखकर, बिल्ली को देखकर, ये जानवरों को देखकर दुत्कारने का भाव आता है, कैसा खोटा, या किसी दीन दुखी को देखकर ऐसा भाव आता है। तो अनेक भावों में हम भी बने हैं। अब उनके प्रति दुर्व्यवहार करके क्या कर रहे हैं, वापस से उसी स्थिति को बुलाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे भाव अब नहीं करें। बोझा लादने का दुख, मर्म स्थान में मारने का दुख, ये सब त्रियंचों के इस तरह के दुख होते हैं। हाथ पैर नासिका छेदने का दुख, आंखें निकालने का दुख, भूख का, प्यास का, शीत का, उष्ण का, तपन में पड़े रहने का, पवन का, दुष्ट जीवों द्वारा खाए जाने का, बहुत समय तक जेल में पराधीन रहने का, वह बंधन में अनेक दुख भोगे हैं।
ये तिर्यंच अवस्था में, और मनुष्यों के साथ भी इस तरह के समझ लो, जब अभी भी वह होते हों कहीं, और अंग्रेजों के जमाने में कि मुगलों के जमाने में इस तरह के अत्याचार बहुत करते थे वो। तो ये सब मनुष्यों में भी, और तिरंचों के तो दिखते ही सामने इस तरह के कष्ट। अनेक बार अग्नि में जला हूं, अनेक बार मरा हूं, अनेक बार जल में डूबा हूं, कीचड़ में फंसकर मरा हूं। देखो, अनेक बार। जैसे कल शाम को हम वो रिवीजन करते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का, तो आयु का प्रकरण चल रहा था कि पृथ्वी का एक जीव की आयु, उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, जल का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष। यानी इतने समय तक वो जीव वो जल रूप ही बना रहेगा। क्या स्थिति है? मतलब हमने पाई है कि नहीं पाई कितनी बार, कि इतने इतने समय तक वो जल रूप से बने हुए हैं। वहां आराम है, ठंडक रहती होगी, आराम है। ये कितना कष्ट है। ये किस तरह से वो टकराता रहता है पानी पत्थरों पे, नदी के प्रवाह में। कितने कष्ट है, कैसे कैसे कितनी बार ये सब। और वहां खाने पीने को, भोगने को क्या है? क्या खाते होंगे वो? जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक जीव, अग्नि का एक जीव। चाहे जब ऑन करते हैं, बंद करते हैं, चालू करते हैं, किस तरह से वो हमारी स्थिति, अपने आप को देखना चाहिए। ये जो पंखा चल रहा है और इसके माध्यम से जो वायु का एक जीव समझ लो प्रवाहित हो रहे हैं, कि मैं ऐसा अपना आंखों से अपने को देखना चाहिए। जैसे वो फ्लैशबैक में दिखाते पिक्चर्स में, कि वो एक खड़ा है, फिर वो देख रहा है अपने आप को ऐसा। तो ये ऐसे फ्लैशबैक में, या ऐसे ऐसे में कहीं कोई तिरंच दिखेगा, है घोड़ा, कुत्ता, गधा, बंदर, बिल्ली, कि ये मैं सब भूतकाल दिखना चाहिए अपना। तब उनके प्रति दया का भाव, और खुद को भी उस पर्यायों में जाने से बचाने का भाव फिर उत्पन्न होता है। अनेक बार अग्नि में जला हूं, अनेक बार मरा हूं, अनेक बार जल में डूबा हूं, कीचड़ में फंसकर मरा हूं। इस प्रकार तिर्यंचों में, मनुष्यों में उत्पन्न होकर अनिष्ट का संयोग अनंत बार भोगा है। बारिश के दिनों में कीट पतंगे हो जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं। कहीं पानी में कोई गिर गया, अब वो तड़प रहा है, निकल नहीं पा रहा है। ये कैसी कैसी स्थितियां हैं। ऐसा अपने साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? अब कहीं नाले में अटक गया है, कहीं वहां उत्पन्न हो रहे हैं, किस किस तरह से फंस जाते हैं। कहीं ये सकरात के दिनों में वो कबूतर उसमें मांझे में वहां फंस जाते हैं। कैसे कैसे अपन हुए हैं कि नहीं ऐसे? बहुत बार ये स्थितियां हुई हैं। नरक गति के दुख तो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही जानने में समर्थ हैं, अन्य नहीं। इस संसार में जब तक रहूंगा तब तक अनिष्ट संयोग तो रहेगा ही। ये क्यों बताइए सारी स्थितियां, कि अभी जो अनिष्ट संयोग मिले हैं, क्या है? कैसे कैसे दुख नहीं भोगे, कैसे कैसे अनिष्ट संयोग नहीं मिले। नरक में और तिरंच में क्या इष्ट था? मतलब ये नरक दिखता नहीं है, वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। लेकिन तिर्यंच गति तो दिखती है, क्या सुख सुविधाएं हैं वहां। और हम उस तिरंज गति में जाके आए हैं कि नहीं आए हैं, और नरक का भी आगम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अभी ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, क्या वो नरक जैसी हैं? क्या वो ऐसी तिरंज जैसी हैं? कि ऐसी तो नहीं, फिर काहे के रोना रोना है। बाकी तो बोले जब तक संसार में रहेंगे तब तक ये अनिष्ट संयोग तो बना ही रहेगा। क्योंकि जब तक ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता रहेगी, तब तक वो अनिष्ट संयोग रहे। ये मान्यता में इष्ट अनिष्ट बना है, और ये मान्यता में से इष्ट अनिष्ट बना निकल जाएगा, तो फिर कहीं भी रहें, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहें, गायक रहें, गायक रहें, गायक ही रहें। ईस्ट अनिस्ट की मान्यता रहती है, तो वो रोना लगा रहता है। मैं पाप कर्म करके पंचम काल का मनुष्य हुआ हूँ, इसमें अनिष्ट के संयोग होने का क्या भय करना। अब वैसे ही पंचम काल है, उसमें से भी कौन सा काल है? हुंडा। और विशेष, देखो हुंडा है, लेकिन अपन दोष ही दोष देते हैं हुंडा के, लेकिन हुंडा काल है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। तो हुंडा काल में ये हम तो अच्छा काम करके देखें कि कुछ भी इसमें जो नहीं होना हो वो भी ऐसा कुछ भी होता है। तो वो यहाँ ऐसा ये काल है।
इसमें अनिष्ट के संयोग होने का क्या भय करना। इसमें तो जो अनंत काल में भी प्राप्त होना दुर्लभ था, ऐसा जिन धर्म रूप परम निधान मिल गया है, ये हुंडा काल की अपने को उपलब्धि हो गई है। ये ऐसे भले ही अपने को पता नहीं सामान्य रूप से पंचम काल में ये जिन धर्म का ऐसा समागम मिलता है या ना मिलता, लेकिन ये हुंडा काल की विशेषता समझ लो कि इतना अपने को बहुत अच्छा समागम, ये समागम बहुत अच्छे साधन, मतलब जो कुछ करना चाहे तो साधन बहुत सुलभ है। पहले के जमाने में तो ये तो सब कुछ था ही नहीं। चिट्ठी पत्री भी वो कबूतर के माध्यम से, एक जमाना तो वो था कि चिट्ठी पत्री भी कोई कबूतर पहुंचाए। और खुद का आवागमन, टोडरमल जी साहब के समय में 300 साल पहले भी ऐसी स्थिति थी, बैलगाड़ियों से जाते थे, तो वो वहां मूड बद्री जाके धवलादि ग्रंथ प्राप्त नहीं कर पाए। ये स्थिति थी। और अभी हमारी स्थिति क्या है कि एक सेकंड में कौन सा ग्रंथ चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, एक सेकंड में हमारी आंखों के सामने है। और कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, फिजिकली हम जाएंगे, एक ही जगह जा सकते हैं, और वहां पे भी जाके आलस प्रमाद कर दें तो कुछ कार्यक्रम छूट जाते हैं, वहां पे भी पूरा नहीं पहुंच पाते हैं। और अभी ऑनलाइन का ही इतना अच्छा सिस्टम हो गया कि जहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है हम आराम से, लेकिन बात यह है कि वो विशुद्धि नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है, उतनी समर्पणता नहीं है। साधन तो बहुत है, लेकिन यदि हम उतनी विशुद्धि के साथ और समर्पणता के साथ में यदि लाभ लेना चाहें तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सरल है। मतलब तत्व को समझना उतना कठिन नहीं रहा, लेकिन समझना तो समझना यानी समझाने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन उसमें समा जाना, वो काम तो खुद को ही करना है। उसके लिए पुरुषार्थहीन हो जाए, उतना पुरुषार्थ करना है। इसके लाभ से आनंद पूर्वक मुझे अनिष्ट संयोग जनित दुखों को भूलकर परम समता भाव से कर्म के उदय को जीतना योग्य है। ये समता भाव धारण करके और जो कर्म आए हैं उसके उदय को जीतना योग्य है। इस प्रकार अनिष्ट संयोग जनित आर्त ध्यान का अभाव करना, ये इस टीका की यही विशेषता है रत्नकरण शाखाचार्य की, कि इतनी प्रेरणा और इस तरह की देते हैं, मतलब पूरा प्रैक्टिकल किस तरह से हम किस परिस्थिति को हैंडल करें। वो बहुत पीछे भी जो प्रकरण आए उत्तम क्षमा आदि के, और तो कैसे कैसे हम अपने आप जीवन में, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग इसमें बताई है कि कैसे हम जीवन जिए और किस तरह से समता भाव धारण करें। ये अब दूसरा है इष्ट वियोगज। पहला था अनिष्ट का संयोग हो रहा है, अनिष्ट मिल रहा है, और अब है जो इष्ट है, जो हम चाहते हैं वो दूर हो रहा है, उसका नाम है वियोग। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का दूसरा भेद इष्ट वियोगज है। इष्ट के वियोग से बहुत दुख उत्पन्न होता है। अब जिसको हम चाहते थे वो चला गया, जिसको नहीं चाहते थे वो आ गया, ये तो है अनिष्ट का संयोग। और जिसको चाहते हैं ये रहे और वो चला गया, ये है इष्ट वियोग। अपने चित्त को आनंद देने वाले, सुखों को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुत्र का मरण हो जाए, आज्ञाकारिणी स्त्री का वियोग हो जाए, प्राणों के समान मित्र का वियोग हो जाए, बहुत राज्य, बहुत संपदा, राज्य, ऐश्वर्य, भोगों को देने वाले स्वामी का वियोग हो जाए, सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाली आजीविका नष्ट हो जाए, राज्य भंग हो जाए, पदवी भंग हो जाए, संपदा भंग हो जाए, सुख से रहने का स्थान, जमीन, मकान नष्ट हो जाए, सौभाग्य, यश नष्ट हो जाए, प्रीति करने वाले भोग नष्ट हो जाए, यह समस्त इष्ट का वियोग है। मतलब इष्ट की लिस्ट गिनाई है कि क्या क्या अपने को इष्ट लगता है। तो पत्नी, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, माता पिता का नाम नहीं दिया। माता पिता को तो आदमी गिनता ही नहीं है, लेकिन अगर हमें माता पिता से स्नेह है, वो भी माता पिता इष्ट हैं। मतलब जो भी परिवारजन है, ये धन संपदा, ऐश्वर्य, यश, ये भी दिया है ना अपना, यश वगैरह, वो नष्ट हो जाए, वो सब चाहते हैं। पदवी, जो पद हम चाहते हैं, या जमीन, मकान, जायदाद, ये नष्ट हो जाए, तो ये सब इष्ट का वियोग है। ऐसे इष्ट के वियोग होने पर
शोक भ्रम भय मूर्छा आदि होना, उनका बारंबार संयोग हो जाने के लिए चिंतन करना, रुदन करना, दुख में अचेत होकर विलाप करना, बारंबार दुखी होना, हाहाकार करना, वह तिर्यंच गति में गमन का कारण इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। कि जो हम हमारी प्रिय वस्तु थी, कहो व्यक्ति कहो परिस्थिति कहो, यदि वो नष्ट हो जाती है, मिलती नहीं है, तो अ, दुखी होना, किस तरह से दुखी होना, कि जोर जोर से रोना, विलाप करना, मन में दुखी होना, चिल्ला चिल्ला के दुखी होना, और बार बार वही उपयोग में लाना, वो सब इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। अब यहाँ तो परिस्थितियां ऐसी दी है, हमारा तो एक रुमाल छूट जाए तो 5 दिन तक उसकी याद आती रहती है, मेरा रुमाल छूट गया, मेरा रुमाल छूट गया, रुमाल गुम गया, बहुत अच्छा था, उसी के गुणगान गाते हैं, वो मेरा इतना अच्छा रुमाल था। एक ही 5 रुपए का रुमाल गुम जाए तो हमारे आर ध्यान चालू हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब, देखो जो भी संयोग वियोग है, वो तो उनका परिणमन है, कौन सी वस्तु के साथ रहनी है, वस्तु हो व्यक्ति हो, वो सब उनका परिणमन के हिसाब से होता है, हमारे चाहने या नहीं चाहने के हिसाब से नहीं होता। इसलिए पर पदार्थों में राग करना नहीं, इसलिए वो जो कहा है ना, परदेशियों में ना प्रीति लगाना, क्योंकि परदेशी मतलब जो पर वस्तु है, जो अपना नहीं है, उसमें प्रीति करेंगे तो दुखी होगा, क्योंकि वो वस्तु हमारे हिसाब से हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। जब तक जिस वस्तु का जहां जिस क्षेत्र में जितने काल तक रहने का नियोग है, वो तब तक रहती है, और अपने टाइम पूरा होने पर वो चल जाती है। दिग्देशेभ्य खगा इत्य संवसंती नगे नगे, सब पक्षी अलग अलग दिशाओं से आके रात को एक पेड़ पे आके बैठते हैं, और फिर सुबह होती है, अब वो पक्षी आपस में सोचे, अरे ये कोई एक पक्षी ऐसा सोचे ये अच्छा है, ये रुके रहे, रुके रहे, वो तो आके अपनी रात बिताने के लिए बैठे हैं, सुबह होंगे सब देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, सब अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ जो हमारे संयोग हुआ है, ये सब अलग अलग गतियों से आके, ये जो मनुष्य भाव मिला है, ये रात्रि के समान इतना सा टाइम पीरियड है, सब अपना काल बिताने के लिए यहाँ बैठे हैं, और अपना अपना काल पूरा होगा, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे, उसमें विलाप करते बैठते हैं, वो गया वो गया वो गया, तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्या नहीं होना है, कुछ तो होगा, कि बोले तिरंच गति के गमन का कारण हो जाएगा, ऐसा। इष्ट के वियोग से बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है, महान पुरुष भी दीन के समान हो जाते हैं, हृदय फट जाता है, मरण हो जाता है, उन्मत्त बावला हो जाता है, कुआ बावड़ी में गिरकर मर जाता है, ऊंचे मकान पर्वत से गिरकर मर जाता है, विष भक्षण कर लेता है, शस्त्रादि से आत्मघात कर लेता है। इष्ट के वियोग के दुख के समान कोई दुख नहीं है, इष्ट वियोग के दुख से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। ये भाव भी खराब, और अगला भाव भी खराब, मतलब ये जो दिए ना, कि इष्ट का कोई तो ऐसा ही है कि किसी का इष्ट का वियोग हो जाए तो वो खुद ही मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, या फिर हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए, अथवा व्यापार में घाटा लग जाए, कोई जमीन जायदाद हड़प ले, वो दुख सहन नहीं होता, आदमी आत्महत्या कर लेता, मर जाता है। इस तरह के अपमान सहन नहीं होता है, आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो मान सम्मान को इष्ट समझ रहा था। तो ये भाव भी गया, और अगले भाव में क्या होगा, तो दुर्गति होने वाली, तिरंच गति के आश्रय का कारण है। कोई उत्तम पुरुष संसार शरीर भोगों से विरक्त, सम्यक श्रद्धानी, सम्यक ज्ञानी, वीतराग सर्वज्ञ के वचनों का अवलंबन लेने वाला, वस्तु के सत्यार्थ स्वरूप को जानने वाला पुरुष ही इष्ट के वियोग जनित दुख को जीतता है। कि जो वस्तु स्वरूप को जानता है, ऐसा जीव ही ये इस दुख को जीतता है। वे जीव ऐसी भावना भाते हैं, हे आत्मन, संसार में जितना भी तुझे संयोग मिला है उसका नियम से वियोग होगा। ये बात भी मतलब ऐसा लिख लेने जैसी है, कि जितना जिस जिसका भी संयोग हुआ है, जम किंचि विपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण, ये गाथा मैंने याद करने को कहा था, 4 नंबर की गाथा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की।
जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है उसका विनाश, उसका वियोग नियम से होगा ही होगा। ये बात यदि पहले से हमें दृढ़ निश्चय हो, तो जब पता है कि इसका वियोग होगा, तो फिर जब वियोग होता है तो उस समय फिर उतना कष्ट नहीं होता है। वो तत्संबंधी जो परिणामों में थोड़ा बहुत समझ लो विचलन होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कि जितना भी संयोग, क्योंकि संयोग का मतलब ही है वो नवीन आके मिला है, तो नवीन आया है तो वो जाएगा भी। जितना भी तुझे संयोग मिला है उसका नियम से वियोग होगा। वियोग को रोकने में कोई भी देवता, इंद्र, मंत्र, यंत्र, औषधि, सेना, बल, कुटुंब, बुद्धि, मित्र, धन, संपदा, समर्थ नहीं है। ये समझ लो अनित्य भावना का प्रकरण चल रहा है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरते का मतलब है वियोग होना, उस वियोग को कोई नहीं बचा सकता। जब इस अपने समय हो गया अपना अभी, तो कल करेंगे आगे। बातें सरल है पर जीवन में उतारने जैसी है। कल करेंगे कि किस तरह से ये अपना इष्ट वियोग जनित दुख को हम कम कर सकें और ये आर्त ध्यान से बच सकें। वास्तव में आर्त ध्यान है दुर्गति का कारण है, और एकमात्र उपाय, जो भी जितने भी ये उपाय बता रहे हैं उसमें आप कंक्लूजन निकालेंगे, सार निकालेंगे, तो क्या है, ये वस्तु स्वरूप के विचार से ही शांति मिलती है। नाथ ध्यान से बचा जा सकता है, तो वस्तु स्वरूप का विचार हम सब करें इसी भावना से। जरूर करो।